गांव से थोड़ी दूर एक रहस्यमयी नदी थी। उस नदी में इतना सोना था कि लोग रोज वहां से सोना उठाकर ले जाते थे। वहां का हर इंसान अंबानी से भी ज्यादा अमीर था, क्योंकि उनके घरों में सोने के ढेर लगे रहते थे। लेकिन उस रहस्यमयी नदी का एक डरावना रहस्य था। जो इंसान लालच में अंधा होकर वहां जाता, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता। उसी गांव से थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रायकुमार रहता था। वह गांव से दूर एक फैक्ट्री में काम करता था और बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। वह रोज लोगों को नदी से सोना लाते देखता और उसके मन में भी अमीर बनने का सपना जागने लगा। उसी गांव में कालिदास नाम का एक आदमी भी रहता था। वह बहुत लालची था। वह रोज रहस्यमयी नदी के पास जाता और बहुत सारा सोना लेकर लौटता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, रात के समय उस नदी के पास मत जाना। वहां काली दानव नाम का एक भयानक रक्षक रहता है। अगर वह नाराज हो गया तो पूरे गांव को मिट्टी में मिला देगा। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रायकुमार को भी उस रहस्यमयी नदी का रास्ता मिल गया। वह वहां पहुंचा और केवल थोड़ा सा सोना लेकर घर आ गया। पहली बार उसकी झोपड़ी में खुशियां आईं। उसने नए कपड़े खरीदे, अच्छा खाना खाया और अपनी जरूरत की चीजें ले आया। लेकिन उसी रात कालिदास के मन में लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं वहां का सारा सोना उठा लाऊं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात कालिदास अपना बड़ा ट्रक लेकर नदी के पास पहुंच गया। उसने लगभग सारा सोना ट्रक में भर लिया और गांव लौट आया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली रात अचानक काली दानव गांव के बीचों बीच प्रकट हुआ। वह गुस्से में गरज कर बोला, तुम लोगों ने जरूरत से ज्यादा लालच किया है, अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। इतना बोलते ही लोगों के घरों से सोना गायब होने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव गरीब होने लगा। उधर कालिदास की हवेली से भी सारा सोना गायब होने लगा। पूरा गांव बीचों बीच खड़ा होकर रोने लगा और अपनी गलती मानने लगा। तभी रायकुमार आगे आया और बोला, हमें मेहनत से कमाना चाहिए था, लालच नहीं करना चाहिए था। काली दानव ने उसकी बात सुनी और कहा, जिसके मन में लालच नहीं होता वही सबसे अमीर होता है। इतना बोलकर वह अचानक गायब हो गया।